आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे विजया एकादशी के बारे में। विजया एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व। इस दिन भगवान श्री हरि को भोग में क्या लगाएं, कौन से करेंगे उपाय, आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व बताया गया है और हर एकादशी का भी अपना अलग अलग महत्व है और लाभ भी है। एकादशी व्रत को संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। इसे करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर होगी। वहीं तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार विजया एकादशी का व्रत सोमवार 24 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 24 फरवरी को एकादशी व्रत रखने वाले जातक द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करें। ऐसे में सुबह 6:50 से लेकर सुबह 9:08 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम जानेंगे विजया एकादशी के महत्व के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि विजया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में केवल विजय ही मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए विजया एकादशी का व्रत रखा था और इसी कारण रावण से युद्ध करने में राम को विजय प्राप्त हुई थी। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और हर कष्ट दूर होता है। यह व्रत जीवन में आई नकारात्मकता को खत्म करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों और पुराणों में लिखा है कि विजया एकादशी का व्रत करने से अन्नदान, गौदान, स्वर्णदान, भूमिदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब हम जानेंगे विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। एकादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करें। उसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। पंचपल्लव को कलश में रखकर चतुर्भुज स्वरूप भगवान श्री विष्णु की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, फल, फूल, तुलसी अर्पित करें। मिष्ठान अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात स्वयं पारण करें। अतः विधि पूर्वक व्रत करने से दोनों लोकों में विजय तथा जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। विजया एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है, कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है।
इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस विजया एकादशी के महत्तम के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों का नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करने वाला है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने सीता जी का हरण किया। इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। जब लौटकर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के पास आकर समाचार कहे, श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव के साथ लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम कैसे पार करेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार करेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। अब हम जानेंगे भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी के दिन भोग में क्या लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को केला बहुत ही प्रिय है।
एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग लगाएं, सूजी का हलवा और श्रीफल भोग लगाएं। भगवान विष्णु को आंवले भी अति प्रिय हैं, तो आंवले का भोग लगाना भी अति शुभ माना गया है। भगवान विष्णु के पूजन और नैवेद्य में तुलसी का पत्ता चढ़ाना अनिवार्य है, इससे वह बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब हम जानेंगे विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए कौन से मंत्र का जप करें। तो पहला मंत्र है ओम विष्णवे नमः, दूसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन मंत्रों का जाप 108 बार करें और विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अब हम जानेंगे विजया एकादशी के दिन क्या करेंगे उपाय। विजया एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरें तथा उससे भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करें। श्री विष्णु का वास पीपल वृक्ष में होता है। पीपल में जल अर्पित करके खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। धन लाभ की इच्छा है तो भगवान विष्णु जी के साथ माता महालक्ष्मी का पूजन करें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं और प्रणाम करके अपने मन की इच्छा बोलें। मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करके लक्ष्मी और श्री विष्णु जी की उपासना करने से उत्तम संतान तथा सुख समृद्धि का वरदान मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। विजया एकादशी को हमारे पुराणों के अनुसार सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन पूजा व्रत करने से मुश्किल शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी कारण इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। हमारे पूर्वजों इस बात को कई युद्धों में चरितार्थ भी करते हैं, जिन्होंने निश्चय हार को महान विजय में बदला है। इस दिन के व्रत को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस एकादशी को सभी पापों का हरण करने वाली एकादशी भी कहा गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।